नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स डॉट रे। आज मैं आपके लिए बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के जीएसटी फर्स्ट का के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस कॉमर्स में किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी बहुत उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या फुल फॉर्म होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। आंसर होगा बी। देखिए, जो टैक्स है वो दो प्रकार के टैक्स होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, आयकर, संपत्ति कर इत्यादि आता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में वस्तु एवं सेवा कर आता है। ठीक है ना? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। आगे देखेंगे, जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। जीएसटी जो है कब से भारत में लागू हुआ? कई ऑप्शन दिए हुए हैं, आप एक ही डेट याद रखिएगा। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, यानी होगा आंसर इसका डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इन इंडिया द जीएसटी इज बेस्ड ऑन द ड्यूअल मॉडल जीएसटी एडॉप्टेड इन। भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल जीएसटी पर आधारित है। भारत में जो जीएसटी का दोहरा मॉडल है, यानी कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है, कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। सीजीएसटी और एसजीएसटी जो लागू हुआ है, ये डबल ड्यूअल मॉडल जो है किस देश से लिया गया है कॉन्सेप्ट? ये तो लिया गया है कनाडा से। आंसर होगा बी, यानी कि तीसरे का आंसर लिखेंगे हम बी। चौथा क्वेश्चन है, जीएसटी इज इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल सर्विसेज एंड गुड्स। जीएसटी सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है एक्सेप्ट एक को छोड़कर। तो देखिए, शराब जो होती है, लीकर, इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कह लीजिए, इंजेक्शन लिखा हुआ है, कंजम्पशन भी कह सकते हैं, यानी शराब जो मानव उपभोग के लिए होती है उस पर जीएसटी नहीं लगता है, बल्कि उस पर सरकार जो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल सेल टैक्स या वैट लगाती है। ठीक है, तो लीकर जो होता है वो जीएसटी में नहीं आता है। टोबैको जो होता है वो जीएसटी उसमें लगता है, साथ में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। हेल्थ केयर सर्विसेज पे भी जीएसटी लगती है। तो आंसर आपका होगा ए, लीकर यानी शराब पर कोई जीएसटी नहीं है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी इज ए कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय टैक्स बेस्ड ऑन। जीएसटी जो होता है वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगाया जाने वाला कर है, लेकिन ये कैसा कर है? डेवलपमेंट विकास कर है, डिविडेंड लाभांश कर है, डेस्टिनी यानी भाग्य पे लगा हुआ कर है, या डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य पर लगा हुआ कर है। तो देखिए, जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन यानी गंतव्य या उपभोग यानी कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है। तो आंसर सही होगा इसका डी। ठीक है, जहां वस्तु का उपभोग होगा वहीं पे ये टैक्स लगता है, यानी आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द बिलो टैक्सेज इज इंक्लूडेड इन द जीएसटी। निम्नलिखित में से कौन कौन से कर जीएसटी में शामिल होते हैं? पहला ऑप्शन है सेंट्रल सेल टैक्स, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सी है वैट और डी है ऑल ऑफ द एबव। हिंदी में देखें तो केंद्रीय बिक्री कर, बी है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सी है वैट और डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इन इंडिया जीएसटी मॉडल इज। कहता है कि भारत में जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? तो जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या वो कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सीजीएसटी की अधिकतम दर कितनी है?
देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं तो 14%, टोटल दोनों को मिला के 28% मैक्सिमम होता है, 14% CGST। ठीक है, CGST और SGST दोनों को मिला के 28% मैक्सिमम है, लेकिन अगर CGST कहता है तो 14%। आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा व्हाट बिलो वुड बी इंक्लूडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स अंडर आर्टिकल 252 ऑफ द CGST एक्ट 2017। कहता है हिंदी में देखेंगे कि CGST अधिनियम 2017 के अनुच्छेद 252 के तहत वस्तुओं के विवरण में नीचे क्या शामिल किया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि GST के तहत वस्तु में 2 चीजें छोड़ दीजिएगा, 2 चीजों को शामिल नहीं किया जाएगा। एक होगा मनी, दूसरा होगा सिक्योरिटी, जिसमें अंश और ऋण पत्र आते हैं, शेयर और डिवेंचर आते हैं, ये दोनों शामिल नहीं होंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा होगा एक्शनेबल क्लेम गुड्स में शामिल होता है, सिक्योरिटी नहीं होगा, और चौथा ग्रोइंग क्रॉप्स भी होगा। यानी एक्शनेबल क्लेम और ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स में आता है, मनी और सिक्योरिटी नहीं आता है। यानी दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका सही है। और देख लीजिए ABC में किसमें दूसरा और चौथा है, तो C में है। C में हम देखेंगे कि दूसरा और चौथा ऑप्शन है, तो C सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हिंदी में भी देख लीजिए एक क्वेश्चन को भाई। CGST अधिनियम 2017 के अनुच्छेद 252 के तहत वस्तुओं के विवरण में क्या शामिल किया जाएगा। पैसा, कार्रवाई योग्य दावा, सुरक्षा नहीं होगा, शेयर और डिवेंचर होगा। देखिए सुरक्षा गलत लिखा हुआ है, और फसलें। तो पैसा और शेयर और डिवेंचर तो नहीं आते हैं, पहला और तीसरा नहीं आएगा। क्या आएगा गुड्स में, कार्रवाई योग्य दावे और फसलें दोनों आएगा, यानी आंसर C सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द बिलो इंपोर्ट ड्यूटी वुड बी इम्पोज्ड। निम्न में से कौन सा आयात शुल्क में लगाया जाता है। तो आपको मालूम है कि निर्यात पर देश में कोई भी GST नहीं लगती है। निर्यात में देश में देश से अगर आप कोई चीज़ निर्यात करते हैं तो उस पर GST नहीं है, लेकिन आयात करते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है और उसमें IGST शामिल होता है। ठीक है, तो C आंसर आपका सही होगा कि इसमें IGST होता है इंपोर्ट ड्यूटी में। नेक्स्ट देखेंगे, मैक्सिमम रेट ऑफ अप्लीकेबल फॉर SGST एंड UTGST। तो मैंने बता रखा है पहले कि देखिए CGST और SGST को मिला के 28% है, और अलग अलग देखा जाए तो 14%। तो आंसर इसका सही होगा C 14%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, GST रेट्स अप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर। GST रेट्स क्या है, कई ऑप्शन दिए हैं A, B, C, D। तो हम लोग जानेंगे कि जो वस्तु एवं सेवाओं की जो दरें हैं वो कौन कौन सी हैं। हिंदी में भी देख लीजिए क्वेश्चन ये। तो हम आपको बता दें कि जो वस्तु और सेवा की दरें हैं वो हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, यानी आंसर होगा C। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, यानी आंसर होगा इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टैक्सेस दैट आर लिवाइड ऑन इंट्रा स्टेट परचेज आर। किसी भी अंतरराज्यीय खरीद पर कौन से कर लगाए जाते हैं। देखिए इंट्रा स्टेट लिखा है, यानी एक स्टेट के अंदर अगर कोई सामान खरीदा जाए तो कौन कौन से कर लगेंगे। तो आंसर होगा CGST और SGST। अगर एक ही स्टेट के अंतर्गत व्यापार होता है तो CGST और SGST लगता है। आंसर होगा B। इंट्रा स्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर। व्हाट डज IGST स्टैंड फॉर। IGST में I का क्या अर्थ है। तो I का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड, एकीकृत, यानी आंसर होगा B। देखिए IGST में I का मतलब इंटीग्रेटेड होता है, पूरा फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इंटीग्रेटेड होगा, आंसर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST वाज। GST के कार्यान्वयन के लिए संविधान संशोधक विधेयक कौन सा था। देखिए विधेयक पूछेगा, बिल पूछेगा तो 122वां यानी 122nd जो बिल था वो होगा। और अगर अधिनियम पूछेगा कि GST कौन से अधिनियम संविधान अधिनियम से लागू हुआ तो 101वें अधिनियम से लागू हुआ। ध्यान देंगे, फिर से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल
फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी वाज, जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए संविधान संशोधक विधेयक कौन सा था? तो 122वां था, 122 यानी 122nd यानी कि डी। अब देखिए फिर से आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी वाज, हिंदी में देखेंगे जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? मैंने बताया था कि संविधान संशोधन अधिनियम 101वां था, हम बताया ना अभी, बिल 122वां था और अधिनियम 101वां था। अमेंडमेंट एक्ट कह देगा तो 101वां यानी 101st। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी चार्ज ऑन, जीएसटी किस पर लगाया जाता है? सेल्स वैल्यू पे लगाया जाता है, बिक्री मूल्य पे या ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, लेन देन पे या वैल्यू एडिशन पे, मूल्य वर्धित पे, वर्धन पे या विनिर्माण लागत पे या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे? तो आंसर होगा सी, वैल्यू एडिशन पे टैक्स होता है, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल डैश वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहता है कि संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम तो जीएसटी के लिए किया गया था और उसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो आंसर होगा 246A, याद रखिएगा, अनुच्छेद याद रखिएगा, 246A 246A को ऐड किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है, एज पर द 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द पावर टू लेवी जीएसटी रेट्स ऑन, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार जीएसटी लगाने की शक्ति किसके पास है? तो आंसर होगा सी, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, राज्य और केंद्र सरकार के पास जीएसटी लगाने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी एक है, कर है, कैसा कर है? सर्विस बेस्ड है, सप्लाई बेस्ड है, कंजम्पशन बेस्ड है, सप्लाई और कंजम्पशन बेस्ड है। तो मैंने बताया था कि देखिए जीएसटी एक डेस्टिनेशन एंड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स माना जाएगा इसको, आंसर होगा सी, 20 का सी, कि जीएसटी जो है एक कंजम्पशन बेस्ड यानी उपभोग आधारित कर है। देखिए आंसर हिंदी में जीएसटी एक उपभोग आधारित कर है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21st का, यूटी जीएसटी कब लगता है? यूटी जीएसटी जब किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में माल की सप्लाई होगी तो वहां पर लगेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, सप्लाई इज मेड विथ इन ए यूनियन टेरिटरी, आपूर्ति केंद्र शासित प्रदेश के भीतर जब की जाती है तो वहां पर यूटी जीएसटी लगता है, ऑप्शन होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22वां, टैक्स विच इज नॉट मर्ज विद जीएसटी, वह कर जो जीएसटी में नहीं मिलाया गया है, शामिल नहीं किया गया है। देखिए सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, बेसिक कंजम्पशन ड्यूटी या परचेज टैक्स, कौन सा ऐसा टैक्स है जो जीएसटी में आज भी नहीं मिला गया है? तो देखिए बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो विदेश से माल आता है हमारे देश में इंपोर्ट किया तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी आज भी लगती है, ये अभी जीएसटी में शामिल नहीं हुआ है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जीएसटी इज ए मैटर ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ डैश गवर्नमेंट, जीएसटी किस सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है? तो यूनियन का है, स्टेट का है, यूनियन एंड स्टेट का है, नन ऑफ दिस, तो आंसर होगा यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। 23 का होगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर जीएसटी टैक्स विल बी पेड टू द स्टेट वेदर गुड्स आर, जीएसटी के तहत कर का भुगतान उस राज्य को किया जाएगा जहां माल मैन्युफैक्चर होगा, सोल्ड होगा, कंज्यूम्ड होगा, परचेज होगा। देखिए जहां माल का उपभोग किया जाता है वहीं से माल का टैक्स की वसूली होती है, वहीं पे टैक्स का पेमेंट होता है। ठीक है, तो अंडर जीएसटी टैक्स विल बी पेड टू द स्टेट वेयर गुड्स आर कंज्यूम्ड, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड जीएसटी काउंसिल एज पर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया
constituted GST Council as per आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन किया है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार जीएसटी का गठन किया है? आंसर होगा सी 279A के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने क्या किया है? जीएसटी परिषद का गठन किया है। क्वेश्चन नंबर 26, एज पर आर्टिकल 366(12)A जीएसटी कवर ऑल गुड्स एक्सेप्ट। अनुच्छेद 366(12)A के अनुसार जीएसटी निम्न वस्तुओं को छोड़कर सभी को कवर करती है। कौन सी वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं को कवर करती है? मैंने पहले भी पढ़ाया है कि अल्कोहल यानी लीकर यानी कि शराब, अल्कोहलिक लीकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होती है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ओके, उस पर सीएसटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगती है। तो आंसर होगा सी 26 का सी। इस पे सब पे जीएसटी लगता है लेकिन लीकर पे नहीं लगता है। 27वां क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री जिसको कहते हैं, संघ, हाँ देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री, हिंदी में देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री, सरकार द्वारा नामित, परिषद द्वारा नामित, परिषद द्वारा निर्वाचित। तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो होगा वो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो भारत सरकार का वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। उपाध्यक्ष, जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन सा होता है? तो कहता है कि जीएसटी का काउंसिल का उपाध्यक्ष यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, वित्त राजस्व के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री। देखिए, एक केंद्रीय मंत्री होता है और एक केंद्रीय राज्य मंत्री होता है। तो वित्त के संबंध में जो केंद्रीय राज्य मंत्री होंगे, फाइनेंस के संबंध में वही जो है जीएसटी काउंसिल के उपाध्यक्ष होंगे। इसमें भी आंसर ए सही है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस। आंसर ए, वित्त राजस्व के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री। क्वेश्चन नंबर 29, डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल विल बी बेस्ड ऑन डैश मेजॉरिटी ऑफ वोट कास्ट। जीएसटी के परिषद में निर्णय कितने वोटों के आधार पर बहुमत पर होंगे? जीएसटी परिषद में निर्णय डाले गए वोटों के कितने प्रतिशत बहुमत पर आधारित होंगे? तो आपको बता दें 3/4, जितने वोट पड़े उसके 3/4 वोट के आधार पर जो है बहुमत निर्धारित किया जाता है। क्लियर है? आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30, कोरम ऑफ जीएसटी काउंसिल इज डैश ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। जीएसटी परिषद में कोरम सदस्यों की संख्या है। कोरम मतलब कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? तो आंसर है डी 1/2 यानी 1/2, ठीक है, 1 का आधा यानी 1/2। आंसर होगा 30 का डी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीएसटी काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। जीएसटी परिषद का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को किया गया था। आंसर होगा बी, ठीक है। ऊपर हिंदी में कुछ गलत लिख दिया गया है, आप पढ़िएगा। जीएसटी परिषद का गठन किया गया था 1 जुलाई 2017 से। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जीएसटी से संबंधित थे, जीएसटी के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड थे, जो कि बीकॉम 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।